तो माना मीनार कौन सी? अपूर्ण, जो अधूरी मीनार है, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, पूरा ही लिख लो, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई क्या हो गई? AB बराबर H मीटर। और कितना बढ़ाया जाए? तो बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई, बढ़ी या बढ़ाया, मीनार को बढ़ाया जाए, बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई AD बराबर X मीटर। तो इस प्रकार BD बराबर कितना हो गया? H प्लस X मीटर, और BC हो गया हमारा 120 मीटर। ये नाम। अब मीनार बढ़ाई गई है, तो इस प्रकार से जो अब आकृति हमारे सामने बनी है वो किसकी बन गई? दो त्रिभुजों की, दो समकोण त्रिभुज। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में हम अलग अलग से बात करें, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो AB बटे BC बराबर tan थीटा। तो ध्यान से देखें, AB क्या है? लंब है, लंब बटे आधार, निष्पत्ति लगेगी tan, और थीटा कितना दे रखा है अपन को? यहां से A से शुरू किया है अपन ने, तो A से जो लाइन जा रही है उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। यहां सावधानी रखें, कई बार 60 लिख जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। tan 30 डिग्री। AB की माप क्या मानी हमने? H। BC कितनी है? 120, और tan 30 का मान 1/√3, चूंकि tan 30 बराबर 1/√3। यस, वज्रगुणा H बराबर 120/√3। इसको यही फर्स्ट नंबर कहते हैं, क्योंकि हमें H ज्ञात नहीं करनी है। H ज्ञात करनी होती तो इसका परिमेयकरण करके हल कर लेते। अब हमें X का मान ज्ञात करना है, तो पुनः नहीं, क्योंकि दूसरा त्रिभुज बदल रहा है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा? DBC में लंब क्या हो गया? लंब BD बटे BC बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना है अब? 60 डिग्री। BD कितना हो गया? H प्लस X, BD बराबर H प्लस X बटे 120 बराबर √3। tan 60 का मान, ये दो मान तो याद ही रखें आप, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1 और 60 का √3, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ती है अपन को इनकी। H प्लस X बराबर 120/√3, वज्रगुणा किया। हमें मान किसका ज्ञात करना है? X का। तो H का मान हम फर्स्ट से रख दें, फर्स्ट से यहां लिखें। चलो इसको साफ कर लेते हैं, देखते हैं, इधर से देखिए। फर्स्ट से H बराबर 120/√3
सेकंड में रखने पर, रखिए 120 अंडर रूट 3 प्लस x बराबर 120 अंडर रूट 3, 120 अंडर रूट 3, इसको इधर ले जाइए। x बराबर 120 अंडर रूट 3 माइनस 120 बटे अंडर रूट 3, x बराबर, देखिए दो काम है अब यहां पर, तो पहला तो 120 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, हल्का हो जाएगा आपका सवाल। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 120, एलसीएम ले लीजिए अंडर रूट 3, तो 3 माइनस 1, 120 गुणा 2 बटे अंडर रूट 3। अब वही अंडर रूट 3 नीचे आ रहा है, अब इसका परिमेयकरण करिए, तो ये तो हो गया 120 दूनी 2 करें तो 240 बटे अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, परिमेयकरण किया है, किसका मान निकल रहा है ये, x बराबर 240 अंडर रूट 3 बटे 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया, 3 से इसे काट दें 80, तो x बराबर 80 अंडर रूट 3 मीटर। और यदि पॉइंटों में निकालना चाहें आप आंसर, तो अंडर रूट 3 का मान 1.732 रख के 80 से गुणा कर लें, पूरा उत्तर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया होगा ये समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें, एक मीनार के आधार से, वही अपन को तो वो कह रहा है, वो करें एक मीनार ए बी के आधार से 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, वो कौन सा बिंदु लिया हमने, सी से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेहद आसान है, सिंगल त्रिभुज का है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कर लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और BC कितना दिया है हमें, 100 मीटर, BC 100 मीटर दूरी पर, तो BC, अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब AB बटे BC बराबर tan 30 डिग्री, AB कितना है, h बटे 100 बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, तो h बराबर हो गया हमारा 100 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का परिमेयकरण कीजिए, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, h बराबर 100 अंडर रूट 3 बटे 3। अब इसका मान रखिए, h बराबर 100 गुणा 1.732 बटे 3, h बराबर, तो यहाँ अपन 17 3 2 गुणा करने, 2 जीरो लास्ट में लगा दीजिए, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बटे 3, 3 का भाग दे दो, 3 पंजे 15, कितने बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 एकम
3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 57.73 मीटर इसकी ऊंचाई रही है। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15वें क्वेश्चन में आपका डबल त्रिभुज है। किसी स्तंभ की, क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, स्तंभ कहें, मीनार कहें, या कोई वृक्ष कहें, या खंभा कहें, यहां पर सभी ऊर्ध्वाधर खड़े हुए माने जाते हैं। एक स्तंभ की चोटी का, ये स्तंभ हो गया अपना, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 15। चलो थोड़ा सा इधर की साइड से लें, अपन को जगह कम बचती है। ये 15वां क्वेश्चन, ये स्तंभ हो गया। उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से, ये ए बी स्तंभ है, ये हमारा समतल है, यहाँ सी बिंदु से इसका उन्नयन कोण है 15 डिग्री। 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर, छोटा बनेगा, आपको चित्र बड़ा करेंगे। ये लो, ए बी स्तंभ हुआ, सी बिंदु से देखने पर उसका उन्नयन कोण 15 डिग्री हुआ। अब ये इस बिंदु से स्तंभ की ओर जा रहा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, ये सी से यहां चलकर कौन से बिंदु पर आ गए, हम डी पर। ये कितने चले हम, 100 मीटर। यहां से ऊपर फिर देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो h मीटर। अब देखिए 10 30 का मान सारणी में है, 15 का नहीं है, तो घबराए नहीं। ऐसे जो कोण जिनका मान सारणी में नहीं है वो लिख के देता है। तो 10 यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो मान उसने लिखा है 10 15 बराबर दे रखा है अपन को 2 माइनस √3। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको न 15 से घबराना है न इससे घबराना है। अब ये दूरी नहीं दे रखी है, इसे यहां से यहां तक कितना मान लें हम, x मीटर मान लिया। जो पूछा है उसे पहले लिखें। क्या पूछा है उसने, स्तंभ की ऊंचाई। माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, और क्या माना है, बी डी बराबर x मीटर, बी सी बराबर कितना हो गया, बी डी प्लस डी सी, यानी x प्लस 100 मीटर। अब वही दो समकोण त्रिभुज बने, पहले इसको ले लें चाहे इसको ले लें। ये नहीं कि ये ले लिया, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी लंब यानी ए बी बटे बी डी बराबर tan 30 डिग्री, h अपॉन x बराबर 1/√3। वज्र गुणा कर दीजिए, x बराबर √3h। फर्स्ट यहां मान लिख दीजिए, tan 30 का मान कितना इस्तेमाल लिया हमने, 1/√3।
समकोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर tan 15 डिग्री। मान रखो ए बी कितना है h, बी सी कितना हो गया x + 100 और ये हो गया अपना मान 2 माइनस कितना दे रखा है √3। चूंकि tan 15 का मान हमको दिया है 2 माइनस √3। अब थोड़ी सी गणना में आप सावधानी रखें, घबराएं नहीं। वज्र गुणा करें तो h बराबर 2 माइनस √3 गुणा। अब देखिए ये संख्या कितने पदों में, 2 में, और 2 को यदि हम सीधा यूं गुणा लिख दिया h + 100 तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल √3 h से गुणा है, बाकी ये दोनों संख्याएं नहीं है, जो कि संपूर्ण रूप से गलत हो चुका है। यानी ये दोनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से गुणा है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। अब इनको गुणा कर लें या h का मान रख लें, x है ये, x + 100, थोड़ा सा इनमें बीक है वाला, x + 100 तो गुणा कीजिए, h बराबर x को इससे गुणा करेंगे कितना आ गया 2x माइनस √3x, ये तो x से गुणा हुआ है, अब 100 से गुणा कीजिए, प्लस 200 माइनस 100 √3। अब फर्स्ट से हम इसमें मान रखें, फर्स्ट से x का मान रखने पर h 2x है तो 2 √3h माइनस √3 गुणा √3h प्लस, यहां में 100 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3 इन दोनों में। अब सब h में हो गई तो पहले इसको हल करें, 2 √3h माइनस 3h प्लस 100 2 माइनस √3, h को सबको इधर ले आइए तो ये 3 माइनस का इधर गया तो क्या हो गया 4h माइनस 2 √3h बराबर 100 2 माइनस √3। यहां में भी 2 कॉमन, 2h कॉमन आ गया तो क्या बचा 2 दूना 4 माइनस √3 बराबर 100 2 माइनस √3, ये देखिए कट गया तो h बराबर हो गया हमारा 100/2, h बराबर हो गया 50 मीटर। तो ये ऊंचाई आई है स्तंभ की वो कितनी हो गई 50 मीटर। तो और हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है 20 सेकंड कह के गए और कर दे। हाँ, अब आप देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16
16वां क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, सारे सवाल अब यहां से आगे डबल। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी छाया बन रही है समतल पर, ये यहां तक बन रही है पहले मान लीजिए, तो यहां से यहां तक जो छाया बन रही है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले तो यहां तक बन रही थी, अब ये 40 मीटर और बढ़ गई। कब बढ़ेगी आप जानते हैं, जब सूर्य दोपहर से नीचे की ओर जाता है, शाम को होने की होती है, तो छाया की लंबाई बढ़ती चली जाती है और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो घटता चला जाता है। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्तांश कोण 60 से घटकर, पहले यहां उन्तांश कोण कितना था 60 डिग्री, उन्तांश कहें या उन्नयन कहें, अब कितना हो गया यहां पर 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h मीटर मान ली, ये क्या मान लिया हमने x मीटर, बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन किया है सेम उसी के जैसा है। तो माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, BC बराबर x मीटर, और इसे क्या कहते हैं अपन D, तो BD बराबर हो गया हमारा x प्लस 40 मीटर। ये नापे लिख लिया अपन ने। अब अपना वही काम है समकोण त्रिभुजों में बात करें अपन। समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर tan 60 डिग्री, H अपॉन X बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 का मान रख दीजिए √3, चूंकि tan 60 बराबर √3, वज्र गुणा बटे H बराबर √3x, हमें x को विलोपित करना है तो x बराबर हो गया h बटे √3, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर tan 30, AB हो गया अपना h अपॉन x प्लस 40 बराबर 1 बटे √3, चूंकि tan 30 का मान 1 बटे √3। वज्र गुणा कीजिए √3 h बराबर x प्लस 40, फर्स्ट से x बराबर h अपॉन √3 रखने पर √3h बराबर h अपॉन √3 प्लस 40, एलसीएम ले लीजिए या इधर पक्षांतरण करके √3h माइनस h अपॉन √3 बराबर 40, h कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया √3, तो 3 माइनस 1 बराबर 40, तो 2 बटे √3 गुणा h बराबर 40, और h बराबर हो गया 40 गुणा √3 बटे 2, h बराबर 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई वो कितनी हो गई 20 √3।
16, 20, 17, बस